नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वैशेषिक दर्शन जो सर्वदर्शन संग्रह में है उसके द्वितीय पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पाठ जो है वह परिचयात्मक पाठ था। अभी इस पाठ में विषय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तत्र उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति त्रिविधा अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। वो कैसा है तो कहते हैं उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इस प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य जो होता है नामना पदार्थ संकीर्तनम उद्देश्य। पदार्थ का संकीर्तन करना, जैसे द्रव्य है तो द्रव्य कहना, गुण को गुण कहना, ये जो होता है पदार्थ का संकीर्तन करना उसको उद्देश्य कहते हैं। लक्षण जो है वह असाधारण धर्म को कहते हैं। परीक्षा, जो हमने लक्षण किया पदार्थ का, वह लक्षण उस पदार्थ में है कि नहीं, उसका जो विचार किया जाता है उसको परीक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ननु विभागापेक्षया चातुर्विध्ये वक्तव्ये कथम त्रैविध्य मुक्तं चेत मैवं ममस्थाः। तो अभी कहते हैं, आशंका करते हैं कि विभाग भी तो एक, क्या कहते हैं, विभाग की भी तो वो भी तो एक प्रकार है। तो आपने कहा जैसे कि शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो कहते हैं विभाग भी तो है, विभाग का भी ग्रहण करना चाहिए। चार प्रकार से प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार आपको कहना चाहिए। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा और विभाग, इस प्रकार से आपको कहना चाहिए। विभाग का आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? तो कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। नैवं ममस्थाः, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मत कहिए। क्यों? विभागस्य विशेषोद्देश्य रूपत्वात् उद्देश्य एव अंतर्भावात्। विभाग भी जो है वह विशेष प्रकार का उद्देश्य ही है, इसीलिए वह उद्देश्य में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है। विभाग पदार्थों का विभाग करते हैं, जैसे द्रव्य है, द्रव्य 9 प्रकार के हैं, तो वो एक प्रकार का विशेष उद्देश्य ही है, इसीलिए उसको अलग से नहीं बताया गया है। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से ही होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। विभाग भी एक प्रकार का उद्देश्य ही है, ऐसा ग्रंथकार ने उत्तर दिया है। तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया इति षडेव ते पदार्थाः इत्युद्देशः। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, यह 6 पदार्थ हैं, यही उद्देश्य है। ठीक है। उद्देश्य का लक्षण क्या हमने बताया? नामना पदार्थ संकीर्तनम उद्देश्य। तो यहाँ पर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, यह 6 पदार्थ हैं, यही उद्देश्य है। ठीक है, यही उद्देश्य, मैंने 6 प्रकार के पदार्थ हैं, ये ऐसा उद्देश्य किया, पदार्थों का नामकरण किया, संकीर्तन किया। किमत्र क्रम नियमे कारणम। क्रम नियम में कारण क्या है? जैसे द्रव्य पहले आपने लिया, उसके बाद गुण लिया, उसके बाद आपने कर्म का ग्रहण किया, सामान्य उसके बाद विशेष, उसके बाद समवाय। इसमें क्या नियामक है? किमत्र क्रम नियमे कारणम, इसमें नियामक क्या, क्रम का निर्धारण करने में कारण क्या है, उसको आप बताएं। कहते उच्चते, हम कह रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कारण। समस्त पदार्थायतनत्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथमम उद्देश्यः। समस्त पदार्थों का वो आधार है, आयतन है, माने आधार है, इस कारण से पहले द्रव्य को बताया गया। प्रश्न पूछा कि कौन कौन से पदार्थ हैं? तो 6 प्रकार के पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो उसमें फिर आशंका हुआ कि आपने ऐसे लाइन से कहा, द्रव्य, फिर गुण, फिर कर्म, फिर इस प्रकार से आपने कहा, तो उसमें कारण क्या है? तो उन्होंने कहा मैं कारण बता रहा हूं।
फिर कहते हैं समस्त पदार्थायतनत्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथमम उद्देशः। समस्त पदार्थों का आयतन होने के कारण, आयतन माने अर्थात आधार होने के कारण, प्रधान, प्रधान क्या है? प्रधान जो प्रधान है, आयतनत्वेन प्रधान है क्या? द्रव्य। इसीलिए पहले द्रव्य को बताया गया। सभी पदार्थ द्रव्यों में ही रहते हैं। सभी पदार्थों का जो आधार है वह द्रव्य ही है, कोई और पदार्थ नहीं है। इस कारण से द्रव्य का पहले उद्देश्य किया गया। अनंतरम गुणत्वोपाधिना सकल द्रव्य वृत्तेर्गुणस्य। फिर कहते हैं, फिर गुण के बारे में बताया गया, क्योंकि गुण धर्म रहता है। फिर गुणत्व उपाधि से समस्त द्रव्य में रहने वाले कौन है? गुण है। गुणत्व उपाधि, गुणत्व धर्म, यहाँ पर उपाधि शब्द जो है धर्मवाचक है। ठीक है, तो गुणत्व उपाधिना, गुणत्व उपाधि से सकल द्रव्यों में रहने वाले क्या हैं? गुण हैं। इसीलिए उसके बाद द्रव्यों के बाद गुणों का निर्देश किया गया है। तदनु सामान्यवत्व साम्यात कर्मणः। उन दोनों में, द्रव्य में भी सामान्य रहता है, गुण में भी सामान्य रहता है, और सामान्य फिर किसमें रहता है? तो कर्म में रहता है। इस कारण से सामान्यवत्व के साम्य होने के कारण उसके बाद कर्म का ग्रहण किया गया। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म में सामान्य रहता है। द्रव्य सामान्य को ही जाति भी कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य गुण कर्म में जाति रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कर्म, पहले द्रव्य का निरूपण किया गया। द्रव्य का निरूपण क्यों किया गया? क्योंकि सभी का वह आधार है। फिर गुणत्वोपाधि, सकल द्रव्यों में रहने वाले क्या है? गुण है, इसलिए फिर गुणों का उत्पादन किया गया। फिर जाति जो है, सामान्य जो है, द्रव्य में रहता है, कर्म में रहता है, और फिर किस में रहता है? कर्म में, द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है, और किस में रहता है? फिर कर्म में रहता है। इसलिए कर्म का निरूपण भी यहां पर किया गया है। इसके बाद गुण के बाद कर्म का निरूपण यहां पर किया गया है। पश्चात तृतयाश्रितस्य सामान्यस्य, तीनों में जो रहता है, तीनों में जो रहने वाला द्रव्य गुण कर्म में आश्रित जो है वह सामान्य का वर्णन किया गया है। रहने वाला जो सामान्य है उसका वर्णन किया गया है। तदनंतरम समवायाधिकरणस्य विशेषस्य, फिर समवाय का जो अधिकरण है, समवाय कहाँ रहता है? विशेष में रहता है। ठीक है, नित्य गुणों में जो है विशेष रहता है। किस संबंध से रहता है? समवाय आदि से रहता है। ठीक है, इसीलिए समवाय का अधिकरण जो विशेष है उसका वर्णन फिर किया गया है। किसके वर्णन के बाद किया गया है? सामान्य के वर्णन के बाद किया गया है। उसके बाद कहते हैं अंत में कौन बचा है? अंत में जो है समवाय का निरूपण किया गया है। अंत में जो समवाय है उसका निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी यह ग्रंथ का अध्ययन किया है। तो पहले क्रम नियम में कारण क्या है? तो कहते हैं सभी पदार्थों का आधार होने के कारण प्रथम द्रव्य का उद्देश्य किया गया है। फिर गुणत्व उपाधि है, गुणत्व धर्म है, इसलिए सकल द्रव्यों में रहने वाले गुणों को बताया गया है। फिर सामान्य जो जाति है वह द्रव्य में रहता है और गुण में रहता है और कर्म में रहता है, इसलिए कर्म का निरूपण किया गया है। फिर इन तीनों में रहने वाला सामान्य जाति का निरूपण किया गया है। फिर समवाय का जो अधिकरण जो विशेष है उसका निरूपण किया गया है। फिर अंत में समवाय का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से 6 पदार्थों का क्रम निर्धारण में यही कारण है, ऐसा ग्रंथकार ने अभिप्राय यहां पर अपना प्रकटित किया है। अब ग्रंथकार पदार्थों के संख्या के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ननु षडैव पदार्था इति कथम कथ्यते अभावस्यापि सद्भावादिति चेते मैवं वोचः। आपने कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष यही पदार्थ हैं, विशेष समवाय यही पदार्थ हैं। तो 6 पदार्थ ही आपने कहे, ये कैसे हो सकता है? अभावस्यापि सद्भावात्, अभाव भी एक पदार्थ है, 7 पदार्थ हैं। तो चेत मैवं वोचः, ऐसा मत कहिए। हाँ,
ये कहते हैं ऐसा मत कहिए। तो अभिप्राय यहां पर क्या है कि नयर्थ अनुल्लिखित धी विषयतया भावरूपतया षडैवेति विवक्षितत्वात्। नयर्थ जो है वह अभाव को ही बताता है, ठीक है। वो नयर्थ जो है अभाव को ही बताता है, वो भाव को नहीं बताता है, भाव को नहीं बताता है। इसीलिए भाव पदार्थ 6 है, यह हमारा अभिप्राय है। अभाव एक अलग से है, लेकिन भाव पदार्थ कितने हैं? भाव पदार्थ 6 हैं। इसीलिए 6 ही पदार्थों को यहां पर उपपादित किया गया है। नयर्थ अनुल्लिखित धी विषयतया, नयर्थ से अनुल्लिखित धी विषय है क्या? भाव। नयर्थ उल्लिखित धी विषय क्या है? अभाव, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए। नयर्थ अनुल्लिखित धी विषयतया भाव रूपतया, भाव जो पदार्थ कितने हैं? षडेवेति, 6 ही प्रकार के पदार्थ हैं। इसलिए 6 ही पदार्थों का ग्रंथकार ने वर्णन यहां पर किया है। तथापि कथम षडेवेति नियम उपपद्यते विकल्प अनुपपत्ते है, तब भी जो है 6 ही पदार्थ है, ये कैसे संभव होगा? यहाँ पे विकल्प तो उपपन्न नहीं है, हाँ, कैसे लागू होगा? विकल्प तो अनुपपन्न है। तो कहते हैं नियम व्यवच्छेद्यम प्रमितन नवा, ये जो आप बता रहे हैं कि प्रमित जो पदार्थ है इस नियम से व्यावृत्त किया जा रहा है या नहीं? हाँ, इस नियम से नियम व्यवच्छेद है कि नहीं? हमने कहा 6 भाव पदार्थ हैं। 6 भाव पदार्थ जो हैं, तो आपने 6 पदार्थ क्यों कहा? 7वां भी तो पदार्थ है। तो कहते हैं जो नयर्थ जो है, नयर्थ से किसका उल्लेख होता है? अभाव का उल्लेख होता है। और भाव से नयर्थ अनुल्लिखित धी विषय किसमें है? भाव में है। इसलिए भाव पदार्थ 6 है, ये हमारा अभिप्राय है। तो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तथापि कथम से, तो पदार्थ तो 7 है ना, अब 6 कैसे होंगे? कोई विकल्प तो उपलब्ध नहीं है। नियम व्यवच्छेद्यम प्रमितम व नवा, 6 ही पदार्थ हैं, हाँ, उससे व्यवच्छेद करके आप कह रहे हैं 7 पदार्थ है, वो प्रमित है या नहीं है? अगर प्रमित है तो निषेध क्यों कर रहे हैं? अगर अप्रमित है तो निषेध, अप्रमित है तो निषेध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान से समझना चाहिए इसको। थोड़ा न्याय शैली का प्रवेश है इसमें। वो कहते हैं अगर वह प्रमित है, वो यथार्थ ज्ञान का विषय है, हाँ, अगर वो आप बोल रहे हैं 6 पदार्थ है, 7वां अभाव को मानना चाहिए। पदार्थ तो 7 है, भाव हो अभाव हो अलग बात है, पदार्थ तो 7 है ना। अगर अभाव पदार्थ है, वह प्रमित है, तो उसका निषेध आप क्यों कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वह अप्रमित है, हाँ, तभी वो उसको निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका खंडन करने की कोई आवश्यकता है। अगर वो है ही नहीं तो उसको उपस्थापित करने की क्या आवश्यकता है? अगर नहीं है तो नहीं आप क्यों बता रहे हैं? आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं नियम व्यवच्छेद्यम प्रमितम वा न वा, प्रमित है कि नहीं? प्रमितत्वे कथम निषेध, प्रमित होगा तो उसका निषेध क्यों? हाँ, अगर अप्रमित नहीं है तो भी उसका निषेध कैसे होगा? उसका निषेध आप क्यों करेंगे? प्रमित ही नहीं है तो उसका निषेध क्यों? प्रमित होगा तब ना निषेध होगा, प्रमित ही नहीं है तो निषेध क्यों होगा? और मान लो अगर वो विषय प्रमेय का विषय है तो फिर निषेध क्यों होगा? ठीक है, इस प्रकार से ग्रंथकार का अभिप्राय है। थोड़ा सा हल्का सा भेद है इसमें, ग्रंथ आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो समझ जाएंगे। नहीं कश्चित प्रेक्षावान मूषक विषाणम प्रतिषेधुम यतते, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान अगर व्यक्ति होगा वह यह नहीं कहेगा कि चूहे के सींग नहीं है। वो तो सिद्ध बात है, चूहे के सींग नहीं है तो सिद्ध बात है। उसका प्रति वो नहीं है करके वो सिद्ध करने की कोशिश क्यों करेगा? जब अभाव नहीं है तो नहीं है तो है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मूषक का सिंह नहीं है, इसको मैं साध करके रहूंगा, सिद्ध करके रहूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता है। ततश्च अनुपपत्ते है न नैम इति चेत, यहाँ पे अनुपपत्ति के कारण भाव 6 ही है, यह नियम नहीं है। भाव 6 ही है ऐसा नियम नहीं है।
तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसी बात नहीं है। मैवम भाषिष्टा, आपको ऐसा नहीं, भाव 6 ही पदार्थ है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। छह ही भाव पदार्थ 6 ही हैं, यह नियम नहीं है। ऐसा कहा जाए तो कहते हैं ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। सप्तमतया प्रमिते अंधकारादौ भावत्वस्य, भावतया प्रमिते शक्ति सादृश्यादौ सप्तमत्वस्य च निषेधादिति कृतम विस्तरेण। देखिए बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। 7वां पदार्थ जो कहते हैं, जैसे अंधकार, अंधकार जो होता है तेज का अभाव होता है, वो अभाव स्वरूप है, वह भाव नहीं है। और मीमांसक लोग शक्ति सादृश्य को भी पदार्थ मानते हैं, ठीक है। हाँ, वो हाँ भावतया उसको शक्ति सादृश्य को मानते हैं, तो उसका खंडन करते हैं। सप्तमतया प्रमिते अंधकारादो भावत्वस्य, किसका खंडन करना चाहिए? सप्तम की तरह जो प्रमित है, सप्तम पदार्थ की तरह प्रमित जो अंधकार है, उसमें भावत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। भाव की तरह जो प्रमित शक्ति सादृश्य है, उसको सप्तमत्वस्य च निषेधात्, उसका जो सप्तमत्व की सिद्धि कर रहे हैं, उसका निषेध करना चाहिए। माने मीमांसक लोग जो है अंधकार को भाव मानते हैं, नैयायिक जो है अंधकार को अभाव मानता है। तो नैयायिक किसको अभाव मानता है? अंधकार को। तो उसमें निषेध करना चाहिए, किसका निषेध करना चाहिए? भावत्व का निषेध करना चाहिए, ठीक है। और मीमांसक जो है क्या कहता है? भाव की तरह मानता है, किसको? शक्ति और सादृश्य को। लेकिन नैयायिक उसको नहीं मानता है, ठीक है। तो उसको उसका खंडन करना चाहिए, उसको सप्तम में ले लेता है, उसको सप्तम पदार्थ अभाव में ले लेता है, वो नहीं है करके नैयायिक बोलता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 भाव पदार्थ है, एक अभाव पदार्थ है, यह नैयायिकों का सिद्धांत हुआ। तो इसमें अभी जो हमने पढ़ा उसका मैं सार बता देता हूं आपको। हमारे जो है कितने पदार्थ हैं? 6 ही पदार्थ हैं। तो उसने पूछा, अरे भाई अभाव भी तो आप मानते हैं, अभाव को आपने क्यों नहीं लिया? तो कहते हैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो नए अर्थ से उल्लिखित होता है वही अभाव है, ठीक है। नए अर्थ से अनुल्लिखित जो भाव पदार्थ हैं वह 6 प्रकार के हैं, यह बताने में हमारा तात्पर्य है। तो फिर भी तो आपको 7 पदार्थ बताना चाहिए, आपने 6 ही पदार्थ क्यों बताए? कोई उसमें तो वो नहीं है। तो कहते हैं और प्रमित है कि नहीं? प्रमित होगा तो उसका निषेध कैसे होगा? अप्रमित होगा तो उसका निषेध हम क्यों करेंगे? तो कहते हैं और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है चूहे के सिंग का खंडन करना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। वो कोई भी उसके लिए साध्य होगा मेरा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हाँ, ततश्च अनुपपत्तेर्न नियम इति चेत मैवं भाषिष्ठाः, ततश्च अनुपपत्ते है न नियम। तो इसीलिए 6 भाव पदार्थों की अनुपपत्ति होती है। या आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलो, ये ठीक नहीं है। मैं बताता हूं क्या बात है इसमें। सप्तमतया 7वां जो पदार्थ जो अंधकार है, उसमें निषेध है किसका? भावत्व का। भाव की तरह आप जो शक्ति सादृश्य लेते हैं उसमें भावत्व का निषेध है। शक्ति सादृश्य में भावत्व का निषेध है, ठीक है, वही कह रहा है। भावतया जो शक्ति सादृश्य को लेते हैं उसमें सप्तमत्वस्य च निषेधादिति, हाँ, उसको भी हम लोग ग्रहण, सप्तमत्व का निषेध किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। इति कृतम विस्तरेण, इस तरह से हमने विस्तार से इस विषय का हमने चर्चा किया है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। अगले पाठ में हम लोग 6 पदार्थों के लक्षण, द्रव्यत्व और गुणत्व, इन सबके जो पदार्थों के जो लक्षण हैं उनका हम क्रम से चर्चा करेंगे। इतना तक आप लोग देखिए। अगर कुछ विषय में कुछ संशय होता है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका मैं यथासंभव
उत्तर दूंगा। और YouTube के चैनल में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको उत्तर का विवरण दूंगा। नमस्कार।